9 PM स्पेशल की शुरुआत उस एक विजन के साथ करती हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, और वो है विजन ऑफ 2047, यानी भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस विजन के पीछे जो मिशन छिपा है उसको सच्चाई में बदलने का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज प्रधानमंत्री राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहे। आज जब प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे तो वो अपने साथ कई बड़े तोहफे भी लेकर गए थे। जहां नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी यानी कि पचपदरा रिफाइनरी का तोहफा दिया। साथ ही 13,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली जयपुर मेट्रो के फेज 2 की आधारशिला रखी, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और रिन्यूएबल एनर्जी और रेलवे से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे के विकास समेत कई और तोहफे आज राजस्थान की झोली में डाले। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी सौगात राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी है, जो कि लंबे इंतजार के बाद मरुधरा में विकास की नई ऊर्जा लेकर आई है। वैसे तो इस रिफाइनरी का सपना साल 2013 में देखा गया था, लेकिन रास्ते में कई हर्डल्स का सामना भी किया और एक दशक से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान को यह तोहफा मिल चुका है। पचपदरा की ये रिफाइनरी कितनी बड़ी, कितनी खास है, इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहती हूं। जैसे इस रिफाइनरी को बनाने में 1.5 करोड़ स्क्वायर मीटर मिट्टी को ढाया गया, जो कि इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से 6 गुना ज्यादा है। अब इसको तैयार करने में 16 लाख स्क्वायर मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा है। साथ ही 3 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो पेरिस के आईफिल टावर से 40 गुना ज्यादा है। 28,000 किलोमीटर लंबी केबल का इस्तेमाल यहां पर किया गया, जो धरती के डायामीटर से भी 2 गुना लंबी है। और इसमें बना हुआ कोक डोम 135 मीटर का है, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डोम यानी कर्नाटक के गोल गुंबद से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और यही फैक्ट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि राजस्थान की रिफाइनरी देश की एनर्जी नीड्स के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर बन सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को रिफाइनरी का तोहफा दिया तो इसे राजस्थान के मेगा विकास का पैकेज बताया। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। तो राजस्थान में तैयार पचपदरा की रिफाइनरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, बल्कि मरुधर के विकास के नए सवेरे की तरह है, जहां से विकसित भारत के सफर को रफ्तार मिलती है और विकसित राजस्थान का सपना भी पूरा होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रिफाइनरी से सपने को सच कर दिखाया, उसके लिए इंतजार 13 साल का किया गया और शुरुआती सोच के मुकाबले 42,000 करोड़ से ज्यादा की रकम भी खर्च करनी पड़ी, और तब जाकर इस रिफाइनरी का सपना साकार हुआ। 22 सितंबर 2013 को जब पहली बार इसका शिलान्यास हुआ, तब इसकी लागत 37,230 करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन 2013 से 2017 तक इसका काम रुका रहा और फिर 16 जनवरी 2018 को नए समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इसका शिलान्यास किया और तब इसकी लागत, इसकी कॉस्ट 43,129 करोड़ रुपए आंकी गई। 2 जून 2023 को कोविड के बाद इसकी लागत में और इजाफा हुआ और अनुमानित लागत 72,937 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। और फिर 2025 में एक और संशोधन के बाद भजनलाल सरकार ने इसकी लागत 79,459 करोड़ रुपए की है।
लेकिन इन तमाम रुकावटों से गुजरने के बाद और 1 दशक से भी ज्यादा लंबे इंतजार को पूरा करते हुए आज राजस्थान की रिफाइनरी नए भारत में एनर्जी रिवॉल्यूशन की नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी अपनी कैपेसिटी के नजरिए से बहुत खास है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस रिफाइनरी से हर साल 9 मिलियन टन कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है। साथ ही 2 मिलियन टन की कैपेसिटी का लगभग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी यहां पर मौजूद है। इसमें 7.5 मिलियन टन कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जाएगा और 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रोडक्शन राजस्थान में करके यहां पर इस्तेमाल होगा। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिफाइनरी देश को सौंपी तो उन्होंने ये बताया कि देश के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी और मिडिल ईस्ट के एनर्जी क्राइसिस के नजरिए से भी ये रिफाइनरी भारत के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। तो आज राजस्थान को पचपदरा रिफाइनरी की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के एक नए मेट्रो फेज को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान की राजधानी जयपुर को ट्रांसपोर्टेशन को इसके आधार पर एक नई रफ्तार मिलेगी। ये पूरी की पूरी कोशिश इसी के लिए थी। अब इसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सेकेंड फेज के तहत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर तैयार होगा, जो सीतापुरा और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया को 36 स्टेशन के जरिए कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही हवाई यात्री करने वाले यात्रियों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा लेकर पहुंचे, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग भी आज राजस्थान के लोगों को सौंपी। अब इसमें 6 मॉडर्न एरो ब्रिज हैं, जिससे यात्री विमान में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने के लिए एस्केलेटर्स के साथ साथ 5 लिफ्ट हैं। 240 पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट वाली चेयर्स हैं। साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 3 कन्वेयर बेल्ट भी इसमें शामिल की गई और 2 वीआईपी लाउंज और 1 एग्जीक्यूटिव लाउंज तैयार होंगे। अब इसके बनने से एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की कैपेसिटी 4 से बढ़कर 12 हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 530 किलोमीटर लंबी नई बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखी, जिसके जरिए सोलर और विंड एनर्जी को पूरे राजस्थान में पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि राजस्थान पर सूर्य देव की खास कृपा है। हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। देश की इस विकास यात्रा का सिलसिला राजस्थान तक ही सीमित नहीं, क्योंकि राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए भी कई बड़े तोहफों की सौगात लेकर पहुंचे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सारण में तैयार वो सेमीकंडक्टर प्लांट, जो देश को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने में एक अहम कदम साबित होगा। सारण में तैयार ये सेमीकंडक्टर प्लांट देश का तीसरा प्लांट है, जिसका उद्घाटन आज किया गया। साथ ही सीजी सेमी के ओसैट प्लांट में आज से प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप तैयार होंगी और यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है।
हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये चिप भी बनाएंगे जिनसे पूरी दुनिया चलती है। और सारण का ये प्लांट इसी दिशा में एक बड़ा और अहम कदम साबित होगा। प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। चाहे मरुधरा में विकास की नई ऊर्जा भरती पचपदरा रिफाइनरी हो, रफ्तार पकड़ती जयपुर मेट्रो हो या फिर सारण का ये हाईटेक सेमीकंडक्टर प्लांट, ये इस बात की गवाही है कि 2047 के विकसित भारत का संकल्प अब कागजी नारा नहीं बल्कि धरातल पर उतरता एक सच है। रुकावटों को चीरकर और दशकों का इंतजार खत्म कर आज भारत जिस महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। और तभी कहा गया है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। और आज देश ने न सिर्फ सपने देखना सीखा है बल्कि उन्हें हकीकत में तब्दील करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। यानी राजस्थान से लेकर गुजरात तक बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक तकनीक का ये महासंगम साफ बताता है कि आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ रहे भारत के इन कदमों को अब रोक पाना नामुमकिन है।